हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली 5 दिन के महापर्व के चौथे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद मनाई जाती है। ये प्रकृति की पूजा है, जिसका आरंभ भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा होती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे ये पूजा पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। ये त्योहार विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन, गुजरात और राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर, जिसे गोवर्धन पर्वत कहते हैं, उसे उठाकर इंद्रदेव के अहंकार को दूर किया था। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान को 56 भोग यानी 56 प्रकार के व्यंजन जैसे दाल, चावल, मिठाई, फल, सब्जी आदि अर्पित किए जाते हैं। ये भोग भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इस बार ये त्योहार कब पड़ रहा है, आइए जानते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कब है इसकी शुभ तिथि, और जानेंगे शुभ मुहूर्त पूजा का। साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार आप गोवर्धन की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोवर्धन पूजा की तिथि की। तो गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर, और इस तिथि का समापन होगा 22 अक्टूबर की रात 8:16 पर। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, तो चलिए बात करते हैं कि किस शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। पहला मुहूर्त है 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से लेके 8:42 तक। दूसरा मुहूर्त है दोपहर 3:29 से शुरू होकर शाम 5:44 तक। इस दिन शाम की पूजा का मुहूर्त होगा दोपहर 3:29 से लेकर शाम 5:44 तक। तो इन शुभ मुहूर्तों में आप गोवर्धन जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा की पूजन विधि। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि किस प्रकार ये पूजा होती है, और फिर बताएंगे हमने किस प्रकार ये पूजा की। तो इस दिन सुबह और जल्दी उठकर घर और आंगन की सफाई करें। फिर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत जैसा छोटा सा पर्वत बनाएं। यदि संभव ना हो तो अनाज से भी बना सकते हैं। इसके आसपास बछड़े है, ग्वालिन है, मूर्तियां रखकर दीपक, फूल, जल और अन्न अर्पित करें। पूजा के बाद गोवर्धन जी की परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन परिक्रमा का भी बहुत ही महत्व होता है, और इससे बहुत से शुभ कार्य भी संपन्न होते हैं आपके जीवन में। गाय और बछड़ों की इस दिन पूजा होती है। उन्हें गुड़ खिलाएं, चारा जरूर दें। अगर आपके घर में गाय आती है तो उसे आप जरूर खिलाएं और उनको भी टीका करें। अगर नहीं आती है तो आप गौशाला भी जा सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और बच्चों का व्यवहार भी सुधरता है। जो लोग बहुत ही चिंता करते हों या डिप्रेशन में रहते हों, उनके लिए तो गौ पूजा बहुत ही लाभदायक है। पूजा के बाद भगवान को 56 भोग लगाएं और उसे ब्राह्मण, गरीब और अपने परिवार में अवश्य बांटें। इससे घर में भी समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन दीपदान जरूर करें, जिससे अंधकार दूर होता है और जीवन में खुशहाली आती है। तो चलिए अब बात आते हैं आपको कि हमने अपने घर पर किस प्रकार इसकी पूजा की। तो देखिए, सभी के घरों में गोवर्धन का अलग अलग ही उसकी आकृति और उसके बारे में बनाया जाता है। तो वैसे हमने यहाँ पर देखिए एक चौक बनाई है गोबर से, और उस गोबर से चौक के अंदर हमने ये देखिए पेड़, पौधे, पहाड़, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, सांप और कलम, दवात, ओखली, जितनी भी चीज़ें होती हैं आप लोगों के यहाँ जो बनता हो, बेलन, चिमटा और चूल्हा और कई भी प्रकार की अन्नकूट की पूजा है। इस वजह से ये सब भी सब चित्र के रूप में बनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा बनता हो, कुछ लोग केवल पर्वत बना देते हैं, तो हम इस तरह से बनाते हैं। तो आप ये देखिए, हमने यहाँ पर जो है पूरा इस तरह से बनाया है, और बीच में एक गोलाकार का बनाया है जहां हम अपने लक्ष्मी गणेश की स्थापना करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये देखिए पूरा हो गया है, और अब हमने सभी पर जल छिड़के हैं और फिर लक्ष्मी गणेश को स्थापित किया है। इसमें हमने अन्न के रूप में कुछ दालें, चावल, आटा, ये सब कॉर्नर पे भर के रखी हैं, और इसके अलावा करवा चौथ की जो सीकें होती हैं वो भी अन्नकूट में लगती हैं, उन्हें भी हमने रखा। फिर विधिवत पुष्प जल छिड़क कर धूप बत्ती जलाकर पूजा की। उसके बाद हमने कथा पढ़ी और फिर उसके बाद भोग लगाया। तो इसमें हमने भोग जो है, इसमें कच्चा खाना बनता है, जो हमने दाल, चावल, रोटी, दही बड़े, ये सभी चीज़ बनाकर इसका भोग लगाया। उसके बाद अब हमने आरती की, और आपको बता दें कि इस पर तेल का दीपक जलता है, और हमने फिर गायों की भी पूजा की। ये देखिए, ऐसे अगर आपके यहाँ गाय आती हैं तो आप उन्हें खिलाकर, उनका टीका कर उनकी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा हमने की। आप सभी लोगों को वीडियो में जो दी गई है जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।